नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की श्रृंखला लेकर के आगे की ओर बढ़े हैं और पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में हमने चैप्टर 7th सी को कराया था। आज हम चैप्टर 7th डी को करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको हल करेंगे और इसके कंसेप्ट को समझते हुए आगे चलेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जो इंटीग्रेशन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको आप लोग हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, तो इस विधि से, इस मेथड से हमने इंटीग्रेशन सीखा था। और इसके पहले वाले चैप्टर में क्लास में जो छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन थे उसको करते हुए आगे बढ़े। आज के क्लास में भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, लेकिन फंक्शन जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर इस चैप्टर के कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखिए। और प्रतिस्थापन में हमने पिछले लेक्चर में या पिछले जो 7th सी था उसमें लीनियर फंक्शन, ज़्यादातर जो फंक्शन थे लीनियर फंक्शन यानी रेखीय फंक्शन थे, रेखीय फलन थे, यानी ax + b के फॉर्म का था, जिसको कि हम t मानते थे और उसका इंटीग्रेशन करते थे। इस चैप्टर में फंक्शन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। आइए हम सभी फंक्शन को एक एक को बारीकी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है sin 2x + π/2 × dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके देखिए दो तरीके हैं। या तो आप जानते हैं sin 90 + थीटा, sin 90 + थीटा इक्वल होता है cos थीटा। दूसरे चतुर्थांश में जाएगा 90 प्लस, ये 90 हुआ, उससे ज़्यादा तो ये थीटा अगर है तो दूसरे में है, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो cos 2x हुआ। अब इसमें 2x की जगह हमने t मान लिया, तो यहाँ से 2dx = dt, यानी कि dx = dt/2 हुआ। अब यहाँ पर 2x की जगह हमने t रखा और dx की जगह dt/2 हुआ। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 बाहर हुआ, cos t का इंटीग्रेशन sin t होगा, और t की जगह जो हमने वैल्यू पुट किया था, सपोज किया था, उसको रख लेंगे, तो ये आंसर होगा। ये पहला मेथड है। या दूसरे मेथड में आप डायरेक्ट इसी को t मान लीजिए, पूरे इस फंक्शन को ही, इस पूरे फंक्शन को ही t मान लीजिए, तब पर भी dx बराबर जो आएगा 2dx, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, t हुआ, तो dx = dt/2 हुआ। अब dx की जगह हम dt/2 रखते हैं, और ये साइन पूरी की पूरी वैल्यू t हमने मानी है, तो sin t हुआ, 1/2 बाहर होगा, sin t dt। sin t का हम जानते हैं इंटीग्रेशन cos t होगा, और माइनस cos t, और माइनस cos t हुआ, और -1/2 cos t की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। अगर आप 90 + थीटा cos करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, दैट इज़ 1/2 sin 2x + c। ये फाइनल आंसर होगा। तो नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है x³ cos x के पावर 4। यहाँ एक बेसिक कंसेप्ट हम ये समझा दें कि कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर cos x के पावर 4 और cos के पावर 4x में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों इक्वल नहीं है। आप देखिए क्या डिफरेंस है। cos के पावर 4x का मतलब ये हुआ कि आप इसको cos x के होल पावर 4 लिख सकते हैं, जबकि ये वैल्यू को आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन cos x के पावर 4 है, इसका मतलब x के पावर 4 है, x यानी थीटा के पावर 4 है। आप इसको कभी भी cos x के होल पावर 4 कभी भी नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। ये अंतर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ x के पावर 4 को हमने t मान लिया, तो जैसे ही t मानेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x³ dx = dt, यानी x³ dx को हम यहाँ रोकेंगे और 4 डिवाइड होगा, तो x³ dx = dt/4। तो यहाँ हम एडजस्ट करते हैं, x³ dx की जगह dt हो गया, और cos x के पावर 4 है तो cos और x के पावर 4 की जगह हमने t माना था, cos t का इंटीग्रेशन sin t + c, और t की जगह जो वैल्यू हमने मानी है यानी
साइन एक्स के पावर 4 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी है। तो इस पूरे फंक्शन में देखिए यहाँ पर 2 कॉमन पहले ले लीजिए, तो 2 आउट हो गया, तो 2x प्लस 1 इंटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टाइम्स डी एक्स हुआ। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम टी मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए ये फंक्शन मिलेगा 2x प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी हुआ। यानी ये वाली और ये वाली पूरी वैल्यू जो होगी डी टी हो गई, तो 2 इंटीग्रेशन ये वाली वैल्यू और ये वाली मिल करके डी टी हुआ, और अंडर रूट और इस पूरी वैल्यू को हमने टी माना है तो टी हुआ। अब टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 इंटू टी के पावर हाफ है, तो 1 हाफ प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस सी करिएगा 2 टी के पावर 3/2 हुआ, 3/2 अपान 3/2, तो 3/2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और प्लस सी टी हमने जिसको माना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4/3, टी की जगह ये वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू पावर 3/2 हुआ, और टोटल बाई भी यहाँ पर 3 कर लिया हमने, और प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जब भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने जाइए तो ये सोचिए, ये विचार करिए कि इसमें से कौन से फंक्शन को अगर हम टी मान लें जिससे जो आने वाला फंक्शन है वो आसानी से इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो जाए, जिससे कि हम समाकलन आसानी से कर सकें। तो इस टेक्निक को आप सीखिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए n x के पावर n-1 है, cos x के पावर n है और dx है, ये पूरा फंक्शन है। तो देखिए यहाँ जो फंक्शन दिख रहा है n x के पावर n-1, ये जो फंक्शन है ये डेरिवेटिव होता है x के पावर n का, तो हम यहाँ x के पावर n को t मान लेते हैं। तो t जब जैसे ही मानेंगे तो इधर डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे हुआ n x के पावर n-1 dx बराबर dt हुआ, ये वैल्यू हुई। अब यहाँ पर देखिए n x के पावर n-1 dx, यानी ये और ये वैल्यू पूरी दोनों मिल करके dt हो गया, और cos x के पावर n यानी कि cos t हुआ। अब यहाँ से cos t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin t होगा, t की जगह फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x के पावर n, और फाइनल आंसर ये हुआ, ये फाइनल आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/x log x के पावर m है। अब आप इसमें सोचिए हम क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करें जिससे हमारा काम हो जाए। तो देखिए 1/x है, 1/x है, तो आप जानते हैं कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो इस log x को हमने t मान लिया। अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1/x dx बराबर dt, यानी कि 1/x और dx पूरा दोनों मिल करके dt हो गया, और बचा 1 और log x की जगह हमने t माना है तो 1/t के पावर m, 1/t के पावर m हुआ। अब इसके बाद t m ऊपर ले जा रहे हैं, t के पावर m माइनस होगा, इंटीग्रेट करेंगे -m + 1 अपान दिस, t की वैल्यू हम यहाँ से फिर से रख लेते हैं log x, और टोटल वैल्यू इतनी हो जाएगी। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x/1 - x के पावर 4 dx है। तो अब यहाँ सोचिए हम कौन से फंक्शन को मान लें कि ये भी हमारा काम हो जाए। तो हम जानते हैं कि x स्क्वायर का जब ddx करेंगे तो x आएगा, यानी कि 2x dx होगा, इसलिए यहाँ भी हमारा काम होगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो हम x स्क्वायर को अगर t मान लेते हैं तो x के पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, x के पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं, तो अल्टीमेटली 2x dx बराबर dt हुआ। तो x dx जो है बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो x dx की जगह dt/2 हुआ। तो x और dx मिल करके ये पूरा फंक्शन dt/2 होगा। यहाँ पर देखिए 2 साथ छूटा है, dt/2 होगा। अब इसके बाद ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 हम यहाँ कर लें नेक्स्ट स्टेप में। तो ये और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू जो देख रहे हैं आप, ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t का है, यानी कि साइन इनवर्स x²/2 तो रहेगा ही, प्लस c, ये टोटल फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रेशन के बाद होगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट फंक्शन है x1 + x के पावर 4। तो यहाँ भी वही टाइप है, x² को हमने t मान लिया,
2x dx dt होगा तो x dx जो है dt का हाफ हो गया, dt/2 होगा तो x dx की जगह हम रख सकते हैं dt/2 और ये 2 बाहर हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर आप जानते हैं tan इनवर्स t का है और t की जगह हम फिर से x स्क्वायर रखते हैं तो टोटल ये इंटीग्रेशन के बाद आंसर आएगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x dx बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर x स्क्वायर को मानेंगे तो 2x तो आएगा, लेकिन 1 प्लस एक्स का कोई मतलब नहीं हुआ, 1 प्लस टी का कोई मतलब नहीं होगा, अंडर रूट में आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ एक हमको ट्रिक दिख रहा है, एक टेक्निक मिल रहा है। इस पूरे फंक्शन को ही अगर हम टी मान लेते हैं तो इस पूरे फंक्शन को हमने टी मान लिया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट करेंगे ये 0 हो गया, 2x dx बराबर dt, यानी x dx बराबर dt/2 हुआ। इस पूरे फंक्शन की जगह हमारा dt/2 आएगा, हमने वो लिख लिया और ये 1/√t हो गया। इसको t के पावर -1/2 कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे और पुनः t की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो इस फॉर्म में, या फिर आप √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c भी लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर x² है, यानी कि कोई ऐसा फंक्शन हमें मानना है जिसमें x³ रहे, क्योंकि क्यूब रहेगा तभी 3x का स्क्वायर बनेगा, एक डिजिट कम होगी। इसलिए हमने पूरे नीचे वाले फंक्शन को ही t मान लिया, तो इस पूरे फंक्शन को t मानेंगे। इसका अवकलन 0, इसका 9x² dx बराबर dt, तो x² dx बराबर हम निकालते हैं dt/9, तो x² dx एक साथ dt/9 हो गया और 1 ये पूरी वैल्यू t के पावर क्यूब हो गई, 1/t³। इसके बाद 1/9 हमने बाहर ले लिया, t के पावर -3 है dt। अब -3 का इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू आई और t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फाइनल ये आंसर होगा। तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर x dx है, x + 4 है, तो अब अगर यहाँ पर हम 4 पूरे को केवल मानेंगे तभी हमारा एडजस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ भी x है। तो अगर पूरे x + 4 को t मानते हैं तो यहाँ से dx बराबर dt हो गया, लेकिन x बचा है तो यहाँ से x = t-4 होगा, तो x की जगह t-4, dx की जगह dt, और ये अंडर रूट इतनी वैल्यू को हमने t माना है तो अंडर रूट t हुआ। अब इसको सेपरेट हमने कर लिया तो t/√t, 4/√t, तो 4 बाहर होगा, 1/√t dt, और इसको कैंसिल करेंगे, t के पावर हाफ dt -4, t के पावर इसको ऊपर ले जाएंगे -12 dt हुआ। अब यहाँ पर पावर में 1 ऐड होगा और डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 1 ऐड होगा डिवाइड, t की वैल्यू फिर से हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। हो सकता है आपका आंसर थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिखा हो, लेकिन ये आंसर भी सही है। आप इसको सेट करेंगे तो बुक वाले आंसर से ही मैच करेगा। इसी तरह आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ x m के पावर n-1 है, x के पावर m-1 है, तो अब देखिए x के पावर m-1 आएगा कैसे, पावर में 1 की कमी है, यानी x के पावर m किसी फंक्शन में जब रहेगा तभी आएगा। तो यहाँ पर हम पूरे नीचे वाली वैल्यू को 1 - x के पावर m को t मान ले रहे हैं, तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे, ये 0 होगा और ये m पावर आगे हुआ, 1 की कमी हुई, तो यहाँ से x के पावर m-1 dx को रोकते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे, यानी x के पावर m-1 dx बराबर dt/-m होगा, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह dt/-m हमने यहाँ पर रख लिया, 1/√t होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, t के पावर हाफ होगा, t की जगह हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो माने थे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आपका आंसर होगा। तो आप जब भी इंटीग्रेट इस टाइप के फंक्शन में करिए, आप लॉजिकली देखिए कि किस फंक्शन को मानेंगे कि बचा हुआ फंक्शन जो है हमारा ऐसे फॉर्म में आ जाए जो कि इंटीग्रेट हो सके, इंटीग्रेबल फॉर्म हो। तो नोट करिए, फिर आगे करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 2x³ / 4 x के पावर 8 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x³ है, यानी कि कोई फंक्शन x के पावर 4 मानना होगा तभी x³ एलिमिनेट होगा, कैंसिल होगा। तो देखिए हम यहाँ पर x के पावर 4 के फॉर्म का बनाते हैं, x के पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x के पावर 8 को x के पावर 4 का स्क्वायर, और x के पावर 4 को हमने t मान लिया, तो ये 4x³ dx बराबर dt हुआ।
एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 4 नीचे हो गया, डी टी बाई 4 यानी एक्स क्यूब डी एक्स, इस दो को हमने बाहर कर लिया है। एक्स क्यूब डी एक्स जो पूरा मिल करके हुआ एक्स क्यूब और डी एक्स, इसकी जगह हम डी टी बाई 4 रख सकते हैं। अब एक्स क्यूब डी एक्स जो है डी टी बाई 4 में चला गया और 4 प्लस ये टी स्क्वायर हो गया। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस टी स्क्वायर डी टी। आप जानते हैं ये tan इनवर्स x बाई ए का फार्मूला है, तो x की जगह t बाई ए की जगह 2 है। ये हुआ t की वैल्यू, पुनः हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लिए x के पावर 4, तो फाइनल ये आंसर हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक्स क्यूब डी एक्स है, तो यानी कोई ऐसा फंक्शन जिसमें x के पावर 4 हो, तो हम मान लेते हैं यही पूरे नीचे वाले फंक्शन को 4 माइनस एक्स के पावर 4 इक्वल टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू 0 हो गई, माइनस पावर आगे आएगा, एक की कमी हुई, डी एक्स बराबर डी टी। अगर इसको और अच्छे समझना है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इधर का डेरिवेटिव करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, यही डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो ये पूरी वैल्यू हुई। इसको हम -4 को इस साइड लेकर चले आए, तो डी एक्स क्यूब डी एक्स बराबर डी टी बाई -4, यानी एक्स क्यूब डी एक्स जो है डी टी बाई -4 बन गया, और 1 बाई ये टी का स्क्वायर हुआ, टी के पावर -2 होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, टी के पावर -1 अपान -1, टोटल वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस मिल करके, और 1/4 टाइम्स होगा ये। इसकी जगह हम टी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा ये मिलेगा। तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर x के पावर -1/2 कोसेक स्क्वायर रूट x है, तो x के पावर -1/2 को हम 1/√x भी लिख सकते हैं, तो पहले इस फॉर्म में लिखिए। इसके बाद देखिए नीचे भी रूट x है और यहाँ भी रूट x है, तो अगर रूट x को अगर हम मान लेते हैं t, तो अवकलन करते हैं तो 1/√x आता है, तो रूट x को हमने t माना, तो 1/2√x dx बराबर dt हुआ। अब इसके बाद dx बाई रूट एक्स को हमने रोक लिया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी dx बाई रूट एक्स जो है 2 dt के बराबर हुआ। तो dx बाई रूट एक्स, इस पूरी वैल्यू की जगह हम dt रख लेते हैं, और कोसेक स्क्वायर रूट एक्स की जगह हमने t माना है, और जानते हैं हम कोसेक स्क्वायर t जो है माइनस कॉट t का इंटीग्रेशन है, कॉट t का है। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आए, तुरंत आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू आएगी तभी आपका सही है। और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंसी, और t की जगह आप फिर से यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो होगा माइनस कॉट अंडर रूट एक्स प्लस सी होगा, ये फाइनल आंसर हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट एक्स है और लॉग साइन एक्स है, तो देखिए कॉट एक्स लाना है, तो कॉट एक्स आपके माइंड में आना चाहिए कास अपान साइन होता है, तो अगर पूरी वैल्यू को ही हम t मान लें, तो यहाँ से 1/sin x होगा, और साइन x का भी करेंगे तो cos x होगा, dx बराबर dt, और ये पूरी वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि cot x ही होता है, तो cot x dx इक्वल dt हुआ। देन यहाँ पर ये पूरी वैल्यू t है, ये पूरी वैल्यू t है, और cot x dx जो है dt हो गया, तो t का इंटीग्रेट करेंगे t स्क्वायर बाई 2, t की जगह log साइन x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करिए, या सपोज करिए जिससे जो बचे हुए फंक्शन हैं वो भी इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो जाए। तो आप इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं 16th क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए x अपान ई के पावर x स्क्वायर है, तो देखिए x dx कब आएगा, जब इसी x स्क्वायर को अगर हम t मान लेते हैं, तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं x स्क्वायर इक्वल t, तो 2x dx बराबर dt होगा, यानी कि x dx इक्वल dt बाई 2 हुआ। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, तो x dx जो है ये dt बाई 2 बन गया, dt बाई 2 हो गया, और 1/e के पावर x स्क्वायर की जगह t रखेंगे, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, e के पावर -t dt बाई 2 है, तो 1/2 आगे हो गया। अब e के पावर -t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि e के पावर -t का इंटीग्रेशन e के पावर -t होगा, और माइनस है तो अपान में माइनस आएगा, आप जानते हैं इसके डेरिवेटिव से भाग भी दिया जाता है, -1 प्लस c होगा। अब फिर हम t की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1/2 e के पावर -t की जगह x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर बाई -1 है तो माइनस यहाँ कर देते हैं, प्लस c, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2, और इसको नीचे लेकर आएंगे तो e के पावर x स्क्वायर होगा प्लस c, इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक्स स्क्वायर अपान 16 25 एक्स के पावर 6 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स क्यूब वाला कोई फंक्शन हमें टी मानना होगा। तो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पर 25 को 5 और एक्स के पावर 6 को एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ये पूरी वैल्यू हुई। अब देखिए 5 एक्स क्यूब को अगर हम टी मानते हैं तो 15 एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह जो होगा डी टी होगा, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई 15 हुआ। तो अब यहाँ देखते हैं वैल्यू, एक्स स्क्वायर डी टी बाई 15 हो गया और 1 अपान 4 का स्क्वायर प्लस ये पूरी वैल्यू टी है, टी का स्क्वायर, तो 1/15 आउट होगा, बाहर हो जाएगा। तो डी टी बाई 4 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, ये हमारा देखिए tan इनवर्स का फॉर्म बन गया, यानी कि 1/15 tan इनवर्स x बाई ए होता है, यानी t बाई ए की जगह 4 है, इक्वल यहाँ c कर लीजिएगा 1/15 tan इनवर्स t की जगह देखिए जो वैल्यू हमने माना है 5x³ / 4 प्लस c, तो ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक गलती हुआ है। यहाँ पर आपका जो फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का dx इक्वल 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है। हमने केवल इतना लिखा है, 1/a छूट गया है, तो यहाँ पर 1/a भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। तो जब इसमें 1/a से मल्टीप्लाई होगा, a की जगह 4 है, तो 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1/60 हो जाएगा और tan इनवर्स 5x³ / 4 होगा, प्लस ये आपका आंसर होगा। इसी तरह एक पिछले भी एक कोई क्वेश्चन था, शायद उसमें भी हमसे मिस्टेक हुआ है, आप उसको बना लीजिएगा, शायद क्वेश्चन नंबर 12 था, शायद प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 12 था, आप उसको देख लीजिएगा। तो आप यहाँ तक नोट करिए, इस फार्मूले में ध्यान रखिए 1/a आता है, 1/a होता है, आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपान x² और x⁴ 1/3। तो यहाँ से x के पावर 1/2 हमने कॉमन लिया, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और इस वाले वैल्यू में से 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हुआ। इसको हम x के पावर 1/2 को √x लिखेंगे और 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू होगी, ये √x हुआ और यहाँ 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर -1/3, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हमने √x को t माना, तो 1/2 √x dx बराबर dt हुआ, यहाँ तक फंक्शन हुआ। अब उसी वैल्यू में रख लेते हैं, तो देखिए dx अपान √x की जगह हम यहाँ पर इसको 2 को यहाँ कर लेते हैं, तो 2 dt हुआ। अब यहाँ से 2 dt ऊपर रख लिए और नीचे देखिए 1 प्लस ये जो वैल्यू है t के पावर -1/3 हुआ। अब इसके बाद हमने ऊपर t के पावर -1/3 ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, ताकि हमारा इस फॉर्म से एक कैंसिल हो जाए। अब इसको एक ब्रैकेट में इतनी वैल्यू लेते हैं और एक ब्रैकेट में अलग कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, -2 dt इंटीग्रेशन 2t हुआ और t की जगह हम यहाँ से जो माने हैं रखेंगे, तो एक पार्ट जो होगा 2 √x हुआ, ये एक पार्ट का इंटीग्रेशन हुआ। अब एक पार्ट जो बचा यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ t के पावर -1/3 अपान 1 प्लस t के पावर 1/3 है। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि 1 प्लस t के पावर -1/3 को, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं p के इक्वल। अब देखिए यहाँ से इसको डेरिवेटिव करेंगे तो -1/3 -1 dt होगा, ये dt है, dt इक्वल dp होगा। अब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस फॉर्म का यहाँ पर। अब ये वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। वैसे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो रहा है, लेक्चर के लास्ट में हम इसको फिर से रिवाइज करके बताएंगे। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रिवाइज करके बताते हैं। आइए देखते हैं 18th क्वेश्चन का जो हमें लॉजिक एक समझ में आ रहा है, हमें एक नया लॉजिक स्ट्राइक कर रहा है। आप देखिए क्वेश्चन है 1/x के पावर हाफ 1/x के पावर 1/3 है। यहाँ पर आप करिए कि x इक्वल आप मान लीजिए t के पावर 6, x इक्वल t के पावर 6 मानेंगे,
तो dx बराबर पावर आगे आएगा 6t के पावर 5 dt होगा। अब यहाँ पर dx की जगह हमने रखा 6t के पावर 5 dt, और x की जगह जब t के पावर 6 रखेंगे के पावर हाफ, और यहाँ पर t के पावर 6 के पावर 1/3, तो ये कैंसिल होगा यहाँ से t क्यूब, और यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल होगा t स्क्वायर, और ये ऊपर वैल्यू है, यहाँ से t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ t के पावर 3 बचेगा और t प्लस 1। अब यहाँ हमें एडजस्ट करना है तो हम +1 और -1 करते हैं अपान टोटल वैल्यू। इसके बाद इस टर्म को अलग कर लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में हमने लिया और इसको अलग कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और बचेगा केवल ब्रैकेट वाली वैल्यू, और यहाँ -6 1/t प्लस 1। तो 1/t प्लस 1 आप जानते हैं log t का होता है, तो log इतना वैल्यू हुआ, और इसको इंटीग्रेट करेंगे t क्यूब बाई 3, 6 का मल्टीप्लाई होगा, इसका करेंगे केवल t होगा, और यहाँ t स्क्वायर बाई 2। अब इसमें आप t की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लीजिए, तो जो वैल्यू होगी 2 होगा, यहाँ से कैंसिल होगा तो 2t क्यूब। t क्यूब का मतलब हुआ, t क्यूब का मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर होगा, t क्यूब का मतलब हुआ, t क्यूब का यहाँ से आप मतलब निकाल सकते हैं कि अगर t के पावर 6 बराबर x है तो t क्यूब अंडर रूट लेंगे तो रूट x हो जाएगा, तो यानी कि 2 रूट x हुआ, फिर प्लस 6t है, प्लस 6 टाइम्स t इक्वल x के पावर 1/6 हो जाएगा, तो t इक्वल x के पावर 1/6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 6t है, 6 यानी कि x के पावर 1/6 होगा, फिर -3 है, -3 t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर की जगह 1/3 होगा, x के पावर 1/3 हुआ, ये वैल्यू हो गई, प्लस -6 टाइम्स log t प्लस 1 है, तो log t की जगह आप जानते ही हैं कितनी वैल्यू होगी, t की जगह x के पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, ये टोटल आंसर आपका होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम लास्ट में जैसा हमने कहा लेक्चर के लास्ट में भी एक तरीका बताने की कोशिश करेंगे या इसी को इजी फॉर्म में कराएंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। देखिए है क्या, x cos क्यूब x स्क्वायर है और sin x का स्क्वायर dx है। अब इसको हम फंक्शन को थोड़ा और समझने लायक बनाते हैं। देखिए इस पूरे फंक्शन को हम cos x स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पर sin x स्क्वायर है, यहाँ देखिए एंगल का स्क्वायर है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस पूरे वैल्यू को हम t मान ले रहे हैं, तो जो ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन यहाँ से देखिए, तो x cos क्यूब x स्क्वायर sin स्क्वायर x dx है। तो यहाँ देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस फंक्शन को पहले हम cos x स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अगर cos क्यूब x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos x का होल क्यूब, और यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को ऐसे ही लिखा sin x स्क्वायर dx। अब हमने इस फंक्शन को मान लिया है t, क्योंकि इस फंक्शन को मानेंगे तो हमारा ये वाला ओरिजिनल फंक्शन हमें खुद मिल जाएगा। तो देखिए cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस sin x स्क्वायर, और x स्क्वायर को फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx बराबर dt होगा। अब इसके बाद देखिए 2x sin x स्क्वायर 2x और sin x स्क्वायर, इस माइनस को हमने इस साइड ले लिया तो माइनस dt हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ये 2 को अगर हम उस साइड ले जाएंगे, 2 को अगर इस साइड लाएंगे तो बाई 2 होगा, यहाँ से 2 हटा देते हैं। अब देखिए x और sin x स्क्वायर ये dx, ये पूरी वैल्यू तीनों मिल करके माइनस dt/2 होगा, यानी हाफ dt, और यहाँ t का क्यूब है, ये t का क्यूब है। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर 3 है, और यहाँ -1/2 पहले से है, बाई 4 होगा, प्लस c, t की जगह cos x स्क्वायर रखेंगे पावर 4 प्लस c/8, इस फॉर्म का मिलेगा इंटीग्रेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x है अपान e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर 2 log x है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू है, यहाँ अगर e के पावर में रहता है और यहाँ भी अगर इसका बेस e है, तो ये जो टोटल वैल्यू है ये x के पावर 5 होगा।
x के पावर 5 होगा। आइए हम देखते हैं पहले कैसे ये हो रहा है। हम मान लेते हैं कि p बराबर e टू द पावर 5 log x है, यहाँ भी बेस है। तो देखिए ये 5 है तो इसको हम x के पावर में भेज सकते हैं। तो मान लीजिए x के पावर में हमने भेज दिया, या फिर इसको लिखते हैं p e के पावर log x टू द पावर 5 हुआ। अब दोनों साइड हम log ले लेते हैं तो ये होगा log p इक्वल log लेंगे तो ये वैल्यू आगे आ जाएगा, यानी log x के पावर 5 और log e हुआ। ये e के पावर में था इतनी वैल्यू, ये वैल्यू जो थी e के पावर में थी इसलिए ये आगे हुआ है। अब देखिए ये वैल्यू जो है 1 होगा, यानी कि log p इक्वल log x टू द पावर 5, तो log से log कैंसिल होगा। अब देखिए p बराबर x टू द पावर 5, यानी ये जो वैल्यू है x टू द पावर 5 के इक्वल है। तो सभी वैल्यू को उसी के करेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे। तो देखिए ये वैल्यू x के पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर, तो यहाँ से x पावर 4 कॉमन हमने लिया तो x माइनस 1 x स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 1। अब यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर से कैंसिल करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये वैल्यू होगी। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन है, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स ई के पावर x dx। थोड़ा बड़ा फंक्शन है लेकिन घबराइएगा नहीं। अब देखिए यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स ई के पावर x है, तो अब यहाँ हमें सोचना है कि ये वाला फंक्शन कैसे आएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए ये x और e के पावर x दो फंक्शन है। एक फंक्शन है, फर्स्ट जो फंक्शन है x है, दूसरा फंक्शन e के पावर x। तो अगर इसको t हम मानेंगे तो दो फंक्शन के एडिशन के फॉर्म में आएगा, जो अवकलन होगा वो भी दो फलन के योग के रूप में आएगा। इसलिए हमने पूरे इस फंक्शन को ही t मान लिया, x e के पावर x बराबर t। इसका अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं अवकलन की विधि, पहला पद ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है। तो देखिए हमने x को वैसे ही रहने दिया, e के पावर x का अवकलन e के पावर x प्लस इस बार e के पावर x को रहने दे रहे हैं, x का अवकलन करेंगे तो 1 हुआ इक्वल dt बाई dx, dx का इधर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से e के पावर x हमने कॉमन किया तो e के पावर x 1 प्लस एक्स dx बराबर dt। अब देखिए e के पावर x 1 प्लस एक्स यहाँ हो गया और dx ये है, ये पूरा मिल करके dt हो गया। तो अब हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो बन रहा है, देखिए कोसेक स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू जो है t है, तो कोसेक स्क्वायर t हुआ dt, और कोसेक स्क्वायर t हमें पता है माइनस कॉट t का होता है, तो माइनस कॉट t प्लस c, और t की जगह हमने ये वैल्यू रख ली, अंत में हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x dx बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर x है। यहाँ हमने साइन x को t माना है तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू हमारी dt हो गई। और 4 को हम 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, यहाँ साइन x की जगह t रखेंगे, साइन x जो है ये t है तो t का स्क्वायर हुआ। अब हम फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए का होता है। यहाँ पर x यहाँ पर है और ये वाली वैल्यू a है, तो इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है और यहाँ t है तो t बाई 2 प्लस c, और यहाँ पर t की जगह हम यहाँ से रख लेते हैं साइन x, तो साइन इनवर्स साइन x बाई 2 प्लस c, ये टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है x के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ हम ऊपर एक्स स्क्वायर हमने ऐड भी किया और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। इसका लॉजिक ये है कि हमें नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म दिख रहा है, तो इसलिए हमने प्लस एक्स स्क्वायर ऐड किया और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया। अब देखिए इसने पूरे पोर्शन को हम एक साथ ले रहे हैं और एक्स स्क्वायर को हमने अलग कर लिया, दोनों के अपान में वही वैल्यू है। अब x के पावर 6 को हम लिख सकते हैं, x के पावर 6 है तो इसको x क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर उल्टा लिखेंगे
यहाँ पर x के पावर 6 को x स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे और प्लस 1 का क्यूब इस वैल्यू को, और यहाँ पर x क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 यानी x क्यूब का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्ठ में a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो नीचे वाले में हमने a प्लस बी किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया ये वैल्यू, और इसको हमने उसी तरह से सेट कर लिया, इसको वैसे ही रख लिया है। अब देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला पहला टर्म हुआ, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स क्यूब का स्क्वायर है प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये तो आपको दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये tan इनवर्स एक्स है। लेकिन ये वैल्यू देखिए, इसमें अब हम लोग मान रखेंगे, हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 दिया है, इसमें हम एक्स क्यूब को मान लेते हैं टी एक्स क्यूब को अगर हम टी मानेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी होगा, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई 3 हुआ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई 3 रखेंगे तो tan इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है डी टी बाई 3 हो गया, डी टी बाई 3, और ये जो वैल्यू है ये हुआ टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू जो है आगे मल्टीप्लाई होगी, यानी tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3। अब देखिए ये इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी है, ये भी tan इनवर्स का फंक्शन बना, तो tan इनवर्स x माइनस 1/3 tan इनवर्स t होगा, tan इनवर्स t प्लस c। अब देखिए t की जगह हम ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, तो अल्टीमेटली tan इनवर्स x माइनस 1/3 tan इनवर्स x की जगह t की जगह x क्यूब होगा प्लस c। तो ये टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। इसमें थोड़ा सा फंक्शन को आपको एडजस्ट करना है, फिर आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू पावर 8 है। तो यहाँ देखिए 3 है, तो 3 तभी आएगा जब x के पावर 4 को कोई माना जाएगा। तो हमने इसको सेट किया है, तो x के पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x के पावर 8 को हम लिख सकते हैं x के पावर 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x के पावर 4 को हमने t मान लिया, इसका अवकलन करेंगे 4x क्यूब डी एक्स बराबर डी टी। एक्स क्यूब डी एक्स को यहाँ रखते हैं, होल्ड करेंगे और 4 डिवाइड कर जाएगा, तो एक्स क्यूब डी एक्स को जो वैल्यू होगी डी टी बाई 4, यानी ये टोटल वैल्यू जो है डी टी बाई 4 हुआ और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से देखिए 1/4 हमने बाहर कर लिया और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ये जानते हैं आप साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, तो 1/4 साइन इनवर्स टी होगा, और टी की जगह हमने एक्स टू पावर 4 वैल्यू रख ली, तो टोटल जो आंसर होगा ये होगा। नोट करिए। फिर हम 18वां शायद क्वेश्चन था जिसको फिर से बताना है, मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। मित्रों कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से हम आपको वो वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन हमने आपको वो क्वेश्चन उसी प्लेस पर कराया है, आप जा कर के देख लीजिए। जो कि क्वेश्चन था 1/x पावर हाफ प्लस 1x टू द पावर 1/3 dx था। तो इसमें आप मानिएगा, सब्स्टिट्यूट करिएगा, x इक्वल टी के पावर 6 मानेंगे, तो यहाँ से आप डेरिवेटिव करेंगे, तो जो dx इक्वल आपको मिलेगा, dx इक्वल मिलेगा 6 टी के पावर 5 dt मिलेगा। फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे dx की जगह, फिर आपको अल्टीमेटली जो वैल्यू मिलेगा आप टी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, टी प्लस 1 रहेगा और टी के पावर 5 से टी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो जो वैल्यू मिलेगी वो टी क्यूब अपान टी प्लस 1। तो टी क्यूब में प्लस 1 ऐड करिए और माइनस 1 कर दीजिए और अपान टी प्लस 1। अब टी क्यूब प्लस 1 को एक साथ और माइनस 1 को एक साथ लीजिएगा, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाइएगा, आसानी से हो जाएगा। आप वहाँ पर भी जा करके देख लीजिए। तो आज कुछ ज़्यादा टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा हमें आज ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हमारा आपका आज का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सब लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे वे लोग भी लाभान्वित हो सके
जिन्हें इंटीग्रेशन से थोड़ा डर लगता है, हिचक है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी समझ और विकसित होगी, आप और अच्छी तरीके से और गहराई से चीज़ों को समझ सकते हैं। और इंटीग्रेशन के एक एक क्वेश्चन को कई टाइप से भी लगाया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। यानी एक क्वेश्चन कई मेथड से भी हो सकते हैं। बस आपको ट्रिक और तरीका, अप्रोच आपका सही होना चाहिए। और आपका हमारा साथ देने के लिए फिर से आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।